नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल एम्बिशन बोर्ड में। प्यारे बच्चों, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, फिर उसके हल के बारे में बताया था। आज हम लोग उसी की चेन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि आलेख क्या होते हैं, आलेख की प्रकृति क्या होंगे, आलेख प्रतिच्छेदी होगा, कब समपाती होगा, कब समांतर होगा, कब प्रतिच्छेदी होगा और हम किस समीकरण का आलेख खींच पाएंगे। इन सारे प्रश्नों का उत्तर आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं और अंत में हम लोग जो इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम लोग उसको भी हल करेंगे। मिला जुला कर आज का ये वीडियो काफी शानदार और काफी ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आज के इस शानदार वीडियो को प्यारे बच्चों हम लोग शानदार तरीके से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं प्यारे बच्चों कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वैसा समीकरण जो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का हो, उस समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन मैंने कंडीशन बताया था प्यारे बच्चों कि a नॉट इज इक्वल टू 0 और b नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए था। तो इस रूप के समीकरण को हम लोग क्या बोले थे, हमने बताया था कि ऐसे समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। लेकिन हमें पढ़ना है क्या प्यारे बच्चों, हमें पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है, पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा, और ये हमेशा दो के साथ आएगा। जोड़ा का मतलब क्या, सिंगल तो नहीं होता है ना, जोड़ा का मतलब हमेशा दो रहेगा उसमें, पेयर रहेगा उसमें, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब इसका रूप कैसा होगा, कैसा ये दिखेगा प्यारे बच्चों, दिखेगा तो ऐसा ही, लेकिन ये हमेशा दो समीकरण को अपने साथ लेकर आएगा। और देखो, अब इसके सबसे पहले हम लोग सामान्य रूप के बारे में जानते हैं और फिर उसके बाद इसको एग्जाम्पल से भी हम लोग समझेंगे। देखो, इसका सामान्य रूप क्या हो जाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आओ देखो, सबसे पहले इसका सामान्य रूप क्या होगा प्यारे बच्चों, हम लोग इसका सामान्य रूप लिखते हैं। सामान्य रूप देखिए कैसा रूप होगा इसका, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0। ऐसा समीकरण कहीं भी दिख जाएगा प्यारे बच्चों, आप उसे पहचान पाओगे कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। क्यों, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे x और y ये दो चर है, ये एक समीकरण हो गया, और यहाँ x और y ये दूसरा समीकरण हो गया, यानी ये दोनों समीकरण मिला करके सम्मिलित रूप से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाएंगे। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे a b और c होता था, तो a b c क्या होता था बताओ, a b c वास्तविक संख्या होता था और a और b 0 के बराबर नहीं होता था। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब कैसी संख्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये सभी वास्तविक संख्याएं हो जाएंगे। अब आओ हम लोग इस जो समीकरण को हमने अभी लिखा है, अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, कोई भी आप समीकरण ले लो, 3x प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी के नीचे लिख दो 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये जो हमने अभी समीकरण का एग्जाम्पल दिया है प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो कि इसका चेहरा जो है, इस समीकरण का जो चेहरा है बिल्कुल ऊपर से मैच कर रहा है, इसलिए इस समीकरण का नाम क्या हो जाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। और भी एग्जाम्पल से समझो, देखो तो 5x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं प्यारे बच्चों, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के एग्जाम्पल है। और एग्जाम में क्या होता है, आपको डायरेक्ट क्या पूछ देगा कि बताइए कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो दिया हुआ है इसकी ग्राफ क्या होगा। एग्जाम में डायरेक्ट ग्राफ खींचने के लिए देता है, ये क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि बताइए कि क्या इस समीकरण का
हम लोग ग्राफ खींच पाएंगे या नहीं खींच पाएंगे, और अगर ग्राफ खींच भी लिए तो ग्राफ की प्रकृति क्या होगी। तो अब हम लोग प्यारे बच्चों इससे रिलेटेड अगला टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, आलेख। यानी अब हम लोग ये देखने वाले हैं प्यारे बच्चों कि दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर है तो उसका आलेख क्या होगा, हम उसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, क्या इन सारे समीकरणों का हम ग्राफ खींच पाएंगे या फिर कोई कंडीशन भी है इसमें। तो इसमें 2-3 कंडीशन है प्यारे बच्चों जो आपको जानना बेहद ही जरूरी है, तभी आप इस चैप्टर के प्रश्नों को आसानी से हल कर पाओगे। क्या नियम है, क्या फॉर्मूला है, और हम लोग इसको अच्छी तरीका से समझते हैं। टॉपिक का नाम देते हैं हम लोग ग्राफ, आलेख। ठीक है, ग्राफ खींचने से पहले प्यारे बच्चों आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, देखो आप पढ़े होंगे प्यारे बच्चों, दो चर वाले केवल एक हमारा समीकरण आता था, दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो 5x + 2y + 3 = 0, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है प्यारे बच्चों। और 9 क्लास में हम लोगों ने इसका ग्राफ खींचने के लिए सीखा है। याद आ रहा है कुछ आपको, कैसे करते थे हम लोग, हम लोग क्या करते थे, इसमें से y को इस तरह से ले जाते थे, देखो, और y का मान निकालते थे प्यारे बच्चों 3 - 5x/2। हम लोग x का मान बारी बारी रख करके y का मान निकालते थे, कम से कम 2-3 मान हम लोग को निकालना होता था। क्या तुम्हें कुछ याद आया? अगर नहीं याद आया तो घबराने की कोई बात नहीं है, जब मैं ग्राफ आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का बताऊंगा तो पूरी फुल जानकारी मैं उसमें दूंगा। फिलहाल आप ये समझो कि ये जो ग्राफ होता है इसका प्यारे बच्चों जो हमने 9 क्लास में खींचना सीखा था, वो ग्राफ का कुछ नेचर ऐसा होता था। इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते थे, ये एक्स माइनस है, ये वाई अक्ष, और ये वाई माइनस, बीच में मूल बिंदु हम लोग इसको बोलते थे। क्या कुछ याद आ रहा है प्यारे बच्चों? ग्राफ हम लोग इसी पर खींचते थे। ग्राफ के लिए एक पेपर होता है जिसको हम लोग ग्राफ पेपर कहते हैं। आप जब ग्राफ पेपर पे दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचोगे ना प्यारे बच्चों, तो पता है इसका ग्राफ कैसा आएगा? एक सरल रेखा आएगा। कैसा आएगा? सरल रेखा आएगा। जरूरी नहीं है कि ये सरल रेखा ऐसे ही कटे, हो सकता है कि ये सरल रेखा ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है कि ये सरल रेखा जो प्यारे बच्चों ऐसा है, ये ऐसा भी हो सकता है। यानी जब भी रहेगा ये कैसा रहेगा? सरल रेखा रहेगा। लेकिन प्यारे बच्चों आप याद रखना कि क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होगा दो सरल रेखा होगा? बिल्कुल दो सरल रेखा होगा। क्यों दो सरल रेखा होगा? क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे ये दो चर है और दो समीकरण भी है। दो समीकरण है, इसका मतलब पहले समीकरण का ग्राफ होगा और फिर दूसरे समीकरण का भी ग्राफ होगा, और ये दोनों ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर पे खींचने होंगे। क्या समझ में आ रही बात? ये दोनों ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर पे खींचने होंगे। अब तुम्हारे मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा प्यारे बच्चों कि अगर हम लोग एक ही पेपर पर ग्राफ खींच देंगे तो कभी हो सकता है कट भी जाए, हो सकता है कि कभी ये कटे ही ना, या ऐसा भी हो सकता है कभी कभी ग्राफ कि अगर एक ही पेपर पर खींचे तो ये ग्राफ का नेचर ऐसा हो तो दूसरा ग्राफ भी इसी पे ओवरलैप कर जाए। हो सकता है ना ऐसा कंडीशन, है ना? कंडीशन को गौर से समझो। 3 कंडीशन यहाँ पर हो सकता है प्यारे बच्चों। कौन कौन सा कंडीशन हो सकता है? पहला कंडीशन में अगर आप ग्राफ खींच रहे हो तो हो सकता है कि ग्राफ एक दूसरे से कट जाए, है ना? ग्राफ क्या करे? एक दूसरे से कट जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है दूसरा ग्राफ ऐसा हो, कट जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है प्यारे बच्चों कि ग्राफ एक दूसरे से कटे ही ना, यानी इसका ग्राफ ऐसे है तो हो सकता है कि ये ऐसे हो, कटे ही ना। और तीसरा कंडीशन हो सकता है प्यारे बच्चों कि एक ग्राफ दूसरे ग्राफ पे ओवरलैप कर जाता हो, यानी ऐसा ग्राफ हो तो ये इसी पे जाकर के फिर से ओवरलैप कर जाता हो। तब हम लोग कैसे पहचानेंगे प्यारे बच्चों कि किस समीकरण युग्म का ग्राफ कैसा होगा, किसका प्रतिच्छेदी होगा, किसका समांतर होगा, किसका संपाती होगा? तो आओ प्यारे बच्चों इसके लिए हम लोग कुछ फॉर्मूला, कुछ नियम को जानते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग ये जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अगर हमें दिया हुआ हो तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि दिए गए समीकरण युग्म का ग्राफ की प्रकृति क्या होगा। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ की प्रकृति के बारे में जानते हैं। ग्राफ की
आलेख की प्रकृति। ठीक है, पहला कंडीशन याद रखना है प्यारे बच्चों, ये जो मैं अभी कंडीशन बताने वाला हूं प्यारे बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में, ना केवल बिहार बोर्ड के एग्जाम में, बल्कि कोई भी बोर्ड एग्जाम में हो आप ले लो, उन सारे बोर्ड एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट पूछते हैं। इसलिए आज इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में अच्छी तरीके से अटा लो। देखो प्यारे बच्चों, मैं बिल्कुल ही आसान और सरल भाषा में तुम्हें बताने की कोशिश करता हूं। देख लो पहला कंडीशन क्या है, देख लो, अगर a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2। अब a1 और a2 क्या है, b1 और b2 क्या है प्यारे बच्चों, वेरी सिंपल है। देखो पहला समीकरण में जो x के साथ गुना होगा a1 होगा, जो y के साथ गुना होगा b1 होगा, और जो अचर पद होगा c1 होगा। सेम टू सेम वही प्रोसेस किस में हो जाएगा, दूसरे वाले समीकरण में जो x के साथ गुना होगा a2 होगा। ठीक है, देखो और मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो 5x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो 3x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0। यहाँ पर देखो आप समझो, यहाँ ये a1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा, ये c1 हो जाएगा, a1 b1 c1। यहाँ देखो ये a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, c2 हो जाएगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें a1 b1 c1 और a2 b2 a2 b2 और c2 को पहचानने में किसी तरह का कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। तो अब क्या करना होगा प्यारे बच्चों, आपको इसमें a1 बाई a2 b1 बाई b2 निकालना पड़ेगा और चेक करके देखना पड़ेगा क्या ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं बराबर है। अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 दोनों आपस में बराबर ना हो, तब इस समीकरण युग्म का, यानी दिए गए समीकरण युग्म का ग्राफ क्या होगा। देख लो, दिए गए समीकरण युग्म का ग्राफ या आलेख कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। और इसका केवल एक हल होगा। कितना हल होगा प्यारे बच्चों, एक हल होगा। एक हल को हम लोग दूसरी भाषा में अद्वितीय हल भी कहते हैं। ठीक है, यानी अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण आपको दिया हुआ हो और आपको चेक करने के लिए बोले कि बताइए कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसा होगा, तो क्या करेंगे, सिंपली हम a1 बाई a2 b1 बाई b2 निकालेंगे। देखेंगे कि अगर दोनों ये बराबर आ रहा है, अगर नहीं आ रहा हो तो दिए गए समीकरण युग्म का ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। यानी इसका ग्राफ कैसा होगा, देखो एक समीकरण का ग्राफ अगर ऐसा है तो ये दूसरा समीकरण जब खींचेंगे ना हम लोग, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। यानी यहाँ पे कहीं पर जाकर के ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगा, एक दूसरे को कहीं न कहीं पे जाकर के ये काट देगा। तो इससे साफ पता चल रहा है प्यारे बच्चों कि जहाँ पर ये कटेगा नीचे x आएगा और इसके जस्ट सामने y आएगा, यानी x और y का कितना हल हो जाएगा, एक हल होगा। ठीक है, और एक पॉइंट और याद रखना प्यारे बच्चों कि जिस समीकरण युग्म का हल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संगत। क्या बोलेंगे, संगत। ठीक है, यानी इसका हल कैसा होगा, संगत होगा। कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब क्या हुआ, केवल और केवल एक ही x और y का मान आएंगे। ठीक है, अब चलो दूसरा कंडीशन समझो, पॉइंट नंबर 2। यदि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2। कभी कभी ऐसा भी आएगा प्यारे बच्चों कि आप देख रहे हैं ना यहाँ पे a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2, अगर ये कंडीशन आ रहा हो a1 बाई a2 यानी दोनों आपस में बराबर आ रहा हो, लेकिन c1 बाई c2 बराबर नहीं आ रहा हो, तब वैसे कंडीशन में क्या होगा, तो वैसे कंडीशन में ये जो दिए गए समीकरण युग्म होगा, दिए गए, देखो लिख देता हूं मैं, दिए गए समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। और इसका आलेख समांतर होगा। कैसा होगा,
समांतर होगा। कैसा होगा आलेख? देखो समांतर होगा। कैसा समांतर होगा? देखो प्यारे बच्चों, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। अगर एक का ग्राफ ऐसे जा रहा हो तो दूसरे का ग्राफ ऐसे रहेगा। देख रहे हो ना आप, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है? समांतर है। कभी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेगी। इससे साफ पता चल रहा है प्यारे बच्चों कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में दिया हुआ हो और अगर आपको जांच करने के लिए बोले कि बताइए कि क्या इस समीकरण युग्म का आलेख समांतर होगा या नहीं होगा, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? डायरेक्ट हम लोग a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालेंगे और चेक करके देखेंगे क्या ये कंडीशन फॉलो कर रहा है या नहीं। अगर फॉलो कर रहा है तो दिए गए समीकरण का आलेख समांतर होगा और समांतर होने की कंडीशन में चूंकि ये एक दूसरे को कहीं पर काट ही नहीं रहा है, इसलिए इस समीकरण युग्म का कोई भी हल संभव नहीं हो पाएगा। एक तीसरा कंडीशन भी है प्यारे बच्चों जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, और वो तीसरा कंडीशन क्या है? और देखो मैं इसे तुम्हें आसानी से समझाता हूं। देखो तीसरी कंडीशन इसका क्या है? देखो तीसरे कंडीशन में यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यहां तीनों आपस में बराबर आ जाएगा। तीनों क्या होगा? आपस में बराबर हो जाएगा। तो दिए गए समीकरण युग्म का आलेख कैसा होगा प्यारे बच्चों? बताओ। आलेख दिए गए समीकरण युग्म का आलेख समपाती होगा। समपाती क्या होता है मैं बताता हूं प्यारे बच्चों। समपाती होगा और इसका अनेक हल होगा। कैसा हल होगा? अनेक हल होगा। अब देखो मैं समझाता हूं इसको एग्जांपल से। देखो यहाँ एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष है, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन हो, ठीक है, ऐसा कंडीशन जब भी आ जाए तो दिए गए जो समीकरण युग्म होगा उसका जो आलेख होगा वो समपाती का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? सम जोड़ पाती, ठीक है। सम का मतलब होता है समान, ठीक है। अब पाती का मतलब होता है रास्ता, यानी दो ग्राफ खिंचाएगा लेकिन ये दोनों जो ग्राफ होंगे उसका रास्ता सेम होगा। कैसे? जैसे देखो ये पहला समीकरण है, अगर इस पहले समीकरण का ग्राफ हमने ऐसा खींचा तो दूसरा जो समीकरण आएगा इसी पे चढ़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हो ना आप, इसी पे ओवरलैप हो जाएगा। तब समझ जाएंगे कि दिए गए जो समीकरण युग्म है इसका ग्राफ कैसा है? समपाती है। और इसके लिए कंडीशन कौन सा फॉलो करना पड़ेगा? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। अब ये तीन कंडीशन जो मैंने अभी बताया आपको प्यारे बच्चों, अब इस तीनों कंडीशन को हम लोग एग्जाम्पल से अच्छी तरीका से समझते हैं। देखो हमने दो एग्जाम्पल लिया है, एक एग्जाम्पल और ये दूसरा एग्जाम्पल। ये दोनों एग्जाम्पल में आपको ये बताना है कि ये जो समीकरण युग्म दिया हुआ है इसका आलेख की प्रकृति क्या होगा। चलो हम लोग चेक करके देखते हैं। चलो प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं? a1 निकालते हैं। a1 देखो पहले समीकरण से a1 बराबर 3 है, b1 बराबर 1 है और c1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? देखो अगर हम आप इसको इधर लेके चले आएंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो, ये हो जाएगा c1 और c1 बराबर -2। इसी तरह से अगर हम लोग a2 लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 6। अगर b2 लेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो ये y, और अगर c2 लेंगे तो कितना हो जाएगा? -1। बताओ कोई भी दिक्कत हो रहा है प्यारे बच्चों? अब आप लोग क्या करो, इसको सबसे पहला काम a1/a2 निकालो। कितना आ रहा है देखो तो 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। चलो b1/b2 निकालो, b1/b2। b1 का मान कितना है? 1। b2 का मान कितना है? देखो तो b2 का मान कितना है? 2। b2 का मान कितना है प्यारे बच्चे? बताओ। b2 का मान है 2, यानी इसका ही मान कितना आ जाएगा? 1/2। c1/c2 देखो तो कितना आ रहा? c1 का मान कितना है? 1 और c2 का मान कितना है? 1 बराबर कितना? 1। अब जरा गौर करो प्यारे बच्चों, ये दोनों मैच कर रहा है, ये दोनों मिल रहा है, बराबर आ रहा है, लेकिन तीसरा जो c1/c2 है ये इसके बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। ये कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है? बताओ, ये कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है? ये हमारा ये बता रहा है प्यारे बच्चों कि ये जो समीकरण दिया हुआ है इस समीकरण का कोई भी हल संभव नहीं है, यानी इसका जो आलेख होगा वो कैसा होगा? समांतर होगा। कैसा आलेख होगा प्यारे बच्चों? समांतर होगा, और इसका कोई भी हल संभव नहीं हो पाएगा। जिसका हल नहीं होता है प्यारे बच्चों हम लोग उसको असंगत बोलते हैं। क्या बोलेंगे? असंगत।
और मैंने ये भी बताया आपको कि जिसका हल होता है उसको हम लोग संगत बोलते हैं। चलो अब हम लोग इसको चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को चेक करके देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर a1/a2 कितना आ रहा है देखो तो 2/3, b1/b2 कितना आ रहा है देखो तो -3/-2 दोनों कैंसिल, और c1/c2 देखो तो कितना आ रहा है 13/12। देख रहे हो प्यारे बच्चों यहाँ पे a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो दिए गए समीकरण युग्म है इसका एक हल होगा। कौन सा हल होगा बताओ? अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। अगर पूछ देगा आपसे कि बताओ इससे ग्राफ कैसा होगा, तो तुम्हें पता है प्यारे बच्चों कि जिसका अद्वितीय हल होता है उसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है, यानी कहीं न कहीं जा करके ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग ने सीखा है कि अगर दो रैखिक समीकरण युग्म में दिया हुआ हो तो हम किस तरह से उसकी आलेख की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं प्यारे बच्चों अब मैं वीडियो के अगले पार्ट में बताऊंगा। ठीक है, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करो, और अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हो और ऐसे ही टॉपिक्स को, ऐसे ही मैथ को पढ़ करके अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो।